जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो है हरितालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा। यह कथा हरितालिका तीज की पूजा के बाद अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से औरतों का सुहाग अखंड बना रहता है। यह कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र से तप और घोर तपस्या आरंभ की थी। तुमने न तो कुछ खाया और न ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम उसी प्रकार डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आपके यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पिताजी बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति कैसे हो सकती है। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिताजी मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का कोई कारण नहीं है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है, जिसे मन से पति के रूप में वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली के नाम से प्रचलित है, जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। उधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। अब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा, मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए। उन्होंने हमारा विवाह करवा दिया। इस व्रत का यह महत्व है। इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने
और अविवाहित युवतियां अपने मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं, नहाकर पूर्ण श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करने का विधान है। इस व्रत के दौरान शिव पार्वती जी की विवाह की कथा भी सुनी जाती है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को सोना मना होता है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं कथा यानी अपनी क्षमता के अनुसार आभूषण आदि दान करने का विधान है। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की हरितालिका तीज की व्रत कथा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी यह कथा आप सबको अवश्य ही पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर